हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी लोग। आज हम इस वीडियो में हमारा हिंदी का चैप्टर 6 जो एक कविता है जिसका नाम है नदी और दरिया, ये हम देखने वाले हैं। इसका एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे, इसके लिए आप वीडियो आखिर तक ज़रूर देखना। बाकी सब्जेक्ट्स का एक्सप्लेनेशन हमको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप जाकर वहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं। हमारी कविता का नाम क्या है? नदी और दरिया। और इसके कवि कौन है? दुष्यंत कुमार, इन्होंने ये कविता लिखी है। तो सबसे पहले जो हमारी कविता का टाइटल है उसके बारे में जान लेते हैं। क्या है? नदी और दरिया। तो नदी मतलब क्या होता है? नदी मतलब कि रिवर। और दरिया मतलब क्या होता है? दरिया देखो, कोई बहुत बड़ी जो नदी रहती है ना, बहुत बड़ी रिवर रहती है, उसको हम बोलते हैं दरिया। ठीक है, तो इस कविता में आपको नदी और दरिया के द्वारा आपको आपके जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ, आने वाली मुश्किलों के बारे में समझाया गया है। तो इस कविता में यह बताया गया है कि कैसे नदी बहते रहती है, एकदम शांत होकर जीवन देती है, लोगों को सुख देती है, लेकिन हम जो रहते हैं अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। तो हम कैसे कठिनाइयों का सामना करेंगे, कैसे नदी और दरिया कठिनाइयों का सामना करती है, उससे कंपैरिजन हमारे जीवन का किया गया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखो क्या बोल रहे हैं। इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर सी ही लहरों से टकराती तो है। देखो अभी हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पे जो भी है मीनिंग्स उसका देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो धार मतलब क्या होता है? मतलब कि प्रवाह आप बोल सकते हैं, या बहाव बोल सकते हैं। जर्जर मतलब क्या? बहुत पुराना या कमज़ोर आप बोल सकते हो। ठीक है, लहर मतलब आपको मालूम है, वेव्स। तो यहाँ पर अभी क्या बोल रहे हैं कि ये जो नदी की धार है, जो नदी की वेव है, इससे ठंडी हवा आती है। और ये जो ये नाव है वो भले से जर्जर मतलब कमज़ोर है, लेकिन लहर से तो टकराती है। इसका अर्थ क्या हुआ? मतलब कि हमारा जो जीवन है इससे हमें सुकून तो मिलता है, भले से हमारी जो ये जीवन रूपी जो नाव है कमज़ोर है, हम कमज़ोर हो, लेकिन मुश्किलों से तो हम टकराते हैं, मुश्किलों का तो हम सामना करते हैं। एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। देखो चिंगारी मतलब आपको मालूम है, चिंगारी मतलब क्या होता है? स्पार्क बोलते हैं ना इंग्लिश में, उसको चिंगारी बोलते हैं। ठीक, स्पार्क, जो एक स्पार्क आता है उसको चिंगारी बोलते हैं। ओके, देखो बाती मतलब क्या होता है? जो दिए में जलने वाला धागा होता है ना, उसको बाती बोलते हैं। ठीक है, तो देखो कवि हमें यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि तुम कहीं से एक चिंगारी ढूंढ कर लाओ, मतलब कि जीवन में कहीं से एक छोटी सी उम्मीद, एक छोटी सी चिंगारी लेकर आओ, और हमारे अंदर अभी भी संघर्ष करने की शक्ति बाती है, मतलब शक्ति है। ठीक है, ऐसा वो बोल रहे हैं कि हमारे अंदर अभी भी संघर्ष करने की बाती मतलब कि शक्ति है, हिम्मत है। तो बस तुम एक छोटी सी चिंगारी लाओ अपने अंदर, छोटी सी उम्मीद लाओ अपने अंदर। ठीक है, आगे देखते हैं अभी आगे क्या है। एक खंडर के हृदय सी एक जंगली फूल सी, आदमी की पीर गूंगी ही सही गाती तो है। देखो खंडर मतलब क्या होता है कि टूटी हुई इमारत, हृदय मतलब क्या? दिल, पीर मतलब क्या? दुख, पीड़ा, गूंगी मतलब जो बोल ना सके। तो यहाँ पर कवि क्या बोल रहे हैं कि जो इंसान का हृदय है, जो इंसान का दुख है, वो एक एक खंडर में एक जंगली फूल की तरह है। ठीक है, एक खंडर की तरह, एक जंगली फूल की तरह है। आदमी का दुख भले से, इंसान का दुख भले से गूंगा हो, मतलब कि वो अपना दुख भले से किसी को बताए ना, लेकिन लोगों को पता चल ही जाता है। ठीक है, अब आगे क्या है देखो। एक चादर सांझ ने सारे नगर पर डाल दी, यह अंधेरी की सड़क उस भोर तक जाती तो है। देखो सांझ मतलब क्या होता है? मतलब शाम का समय। ठीक है, नगर मतलब आप बोल सकते हो गांव, आप बोल सकते हो। ठीक है, और भोर मतलब सुबह का समय। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि एक शाम की चादर है जो पूरे नगर पर छा गई है, लेकिन ये जो शाम, जो अंधेरा है, ये सड़क जो जा रही है नगर से, ये भोर की तरफ जाती है, मतलब सुबह की तरफ जाती है। इसका अर्थ क्या हुआ? मतलब कि अब आपके जीवन में भले से ही कोई दुख आकर पूरा अंधेरा डाल दे, पूरे जीवन पे आपके अंधेरा छा जाए, लेकिन ये जो अगला दिन जो रहेगा,
अगली जो सुबह रहेगी वो आपके लिए उम्मीद की एक नई किरण लेके आएगी। ठीक है, हमेशा ये दुख आपके जीवन पर नहीं रहेगा, कभी ना कभी तो आपके जीवन में एक सुबह आएगी, एक अच्छी शुरुआत होगी। ठीक है, अब आगे क्या है। अब यहाँ पर बोले, निर्वसन मैदान में लेटी हुई है जो नदी, पत्थरों से ओट में जा जा के बतियाती तो है। देखो, निर्वसन मतलब क्या, अकेला होना। ठीक है, अकेला रहना। ओट मतलब क्या, किसी के पीछे। ठीक है, पीछे आप बोल सकते हो, ओट में किसी के पीछे। तो यहाँ पर कवि क्या बोल रहे हैं कि अकेली जो नदी है वो मैदान में लेटी हुई है, लेकिन वो पत्थरों के, देखो जब नदी में बहाव आता है तो क्या बोल रहे हैं, पत्थरों के ओट में, मतलब पत्थरों के पीछे, पत्थरों के आड़ में जा जाके उनसे बतियाती है। तो यहाँ पर कवि क्या बोलने चाहते हैं कि आप जीवन में कितने भी अकेले रहो, जैसे कि ये नदी अकेले है, कितने भी अकेले रहो, लेकिन आपको जाकर अपना दुख लोगों के साथ बांटना चाहिए। जैसे नदी जाकर पत्थर से बात करके आती है, वैसे आपको भी अपना सुख, अपना दुख जो है वो जीवन में दूसरों के साथ बांटना चाहिए, शेयर करना चाहिए। ठीक है, अब आगे क्या है। अब यहां पर बोल रहे हैं, दुख नहीं कोई की अब उपलब्धियों के नाम पर, और कुछ हो या ना हो आकाश सी छाती तो है। यहां पर देखो, उपलब्धियां मतलब क्या, सफलताएं। ठीक है, आकाश मतलब क्या, आसमान, स्काई, छाती मतलब चेस्ट। तो यहाँ पर अभी कवि क्या बोल रहे हैं, दुख इस बात का नहीं है कि हमें कितनी सफलता मिली है या हमें क्या मिला है क्या नहीं मिला है, हमें तो इस बात की खुशी होनी चाहिए कि हमारे पास आकाश जैसी छाती है, मतलब कि हमारे पास एक बहुत विशाल, बहुत ही ज़्यादा हमारे अंदर हिम्मत है, हमारे अंदर हौसला है। इस बात का हमें सुख होना चाहिए दुख के बजाय, कि हमने इतने मुश्किलों का सामना किया। ओके, अब आगे क्या है देखते हैं। आज सड़कों पर लिखे हैं सैकड़ों नारे ना देख, पर अंधेरे देख तू आकाश के तारे ना देख। सड़क मतलब आपको मालूम है रोड, सैकड़ों मतलब कि बहुत सारे, नारे मतलब कि जो लोग जोर से चिल्लाकर कोई बात बोलते हो। ठीक है, आकाश मतलब आपको मालूम है आसमान, तारे मतलब स्टार्स। तो यहाँ पर कवि क्या बोल रहे हैं कि आज सड़क पर जो सैकड़ों नारे हैं उसको मत देख, मतलब कि जीवन में जो लोग झूठ मक्कार कर रहे हैं उसको ना देख, पर तू अंधेरे को देख, मतलब कि अपने जीवन में जो मुश्किलें हैं, जो अंधेरा है उसको देख, उसका सामना कर। आकाश के तारे मत देख, मतलब कि अपने सपनों में, सपनों की दुनिया में मत उलझ के रहे, अपने जो जीवन में कठिनाई मुश्किलें हैं उसको देख, उसको सामना कर। एक दरिया है यहाँ पर दूर तक फैला हुआ, आज अपने बाजुओं को देख, पतवारे ना देख। देखो यहाँ पर दरिया मतलब मैंने आपको बताया बड़ा कोई नदी जो रहता है, बहुत बड़ी नदी उसको बोलते हैं। और बाजू मतलब कि आपके बाजू, आपके आर्म्स। ठीक है, आर्म जो है ना आपका वो। पतवारे मतलब कि जो नाव जिससे चलाते हैं ना, नाव चलाना, चप्पू, उसको बोलते हैं। तो यहाँ पर अभी कवि क्या बोल रहे हैं कि जो तुम्हारा जीवन है वो एक नदी की तरह बहुत बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है, और तू अपने बाजुओं पर, मतलब अपने खुद, अपने आप पर भरोसा कर, दूसरे के ऊपर डिपेंड मत रहे, अपने आप पर भरोसा कर और खुद आगे बढ़। अब यकीनन ठोस है धरती हकीकत की तरह, यह हकीकत देख लेकिन खौफ के मारे ना देख। देखो, ठोस मतलब यकीनन मतलब कि पक्का, ठोस मतलब क्या, बहुत कठोर, हार्ड। ठीक है, धरती मतलब अर्थ, हकीकत मतलब सच्चाई, खौफ मतलब डर। ठीक है, तो कवि यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि अब ये बात तो यकीनन, ये बात तो सही है कि जो जिंदगी है, जो जीवन है वो बहुत ही कठोर है, बहुत ही क्या है, बहुत ही हार्ड है, लेकिन इसका तू सामना कर, इस हार्ड जीवन का, इस मुश्किलों का सामना कर बिना डरे हुए। वे आगे क्या बोले, वो सहारे भी नहीं अब जंग लड़नी है तुझे, कट चुके जो हाथ उन हाथों में तलवारें ना देख। देखो, सहारे मतलब कि आप बोल सकते हो सपोर्ट। ठीक है, जंग मतलब आपको मालूम है बैटल, तलवार मतलब तलवार जो राजा महाराजा यूज़ करते थे लड़ने के लिए। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जो आपके पास सपोर्ट था आपके जीवन में, जैसे कि मम्मी डैडी का पहले रहता था, अब वो सपोर्ट नहीं रह गया है, अब वो हाथ जा चुके हैं। अब आपको अपने जीवन में खुद संघर्ष करना है, खुद मुश्किलों का सामना करना है, इसके लिए किसी के भरोसे नहीं रहो, अब खुद मुश्किलों का सामना करना सीख। ये धुंधल का है नज़र,
तू महज मायूस है, रोजनों को देख, दीवारों में दीवारें ना देख। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? देखो, धुंधल का मतलब क्या? धुंधला। मायूस मतलब क्या? उदास। रोजनों मतलब क्या बोलोगे आप? रोशनदान, मतलब खिड़की जैसा आप बोल सकते हो। दीवार मतलब वॉल। तो कवि क्या बोल रहे हैं कि जो तुझे जीवन में ये धुंध मतलब कि जो भी निराशा नज़र आ रही है, जो मायूस जो तू लग रहा है, वो सबको ना देख। तू जीवन में जैसे कि दीवार है, तो दीवार को नहीं, उसमें लगी हुई जो खिड़की है, जो रोशनदान है, उसको देख। मतलब कि जीवन में अगर दुख है तो सिर्फ उसको ही मत देख, जो तुझे खुशी दिख रही है उसको भी देख। ठीक है, आगे देखते हैं अभी क्या है। राख कितनी राख है चारों तरफ बिखरी हुई, राख में चिंगारियां देख, राख में चिंगारियां ही देख, अंगारे ना देख। राख मतलब क्या? जो जलने के बाद जो लास्ट में बचता है उसको हम राख बोलते हैं, आपको पता है। ठीक है, और यहाँ पर बिखरी हुई मतलब इधर उधर फैली हुई, चिंगारी मतलब स्पार्क, अंगारे मतलब जो आग रहती है उसको बोलते हैं। तो कवि क्या बोल रहे हैं कि राख कितनी राख है चारों तरफ बिखरी हुई, मतलब कि जीवन में तुझे हर बहुत सारे दुख मिलेंगे, बहुत सारी मुश्किलें मिलेंगी, कठिनाइयाँ मिलेंगी। ठीक है, लेकिन तू उसमें से उन उन मुश्किलों को मत देख, उन कठिनाइयों को मत देख, उसमें जो चिंगारी है, जो उम्मीद की एक रोशनी है, उसको देख। ठीक है, तो ये मैसेज था हमारे कवि का हमारे लिए कि जीवन में हमें हमेशा उन चीज़ों को देखना चाहिए जो हमें पॉजिटिव, हमारे हमको पॉजिटिव मैसेज देती हो, हमारे लाइफ में एक पॉजिटिव फीलिंग लाती हो। ठीक है, और हमें मुश्किलें कितनी भी हो सामना करना चाहिए। हमें अभी अकेले मुश्किलों से लड़ना सीखना चाहिए। हमारे लिए हमेशा कोई खड़ा नहीं होगा। जो हमारे पेरेंट्स, हमारे मम्मी डैडी जो सपोर्ट के लिए रहते थे, अब वो नहीं है। हमें खुद अकेले सारी मुश्किलों का सामना करना चाहिए। ठीक है, दुख दर्द में हमें अकेले नहीं, दूसरों से भी बात करना चाहिए, उनको अपना दुख दर्द बांटना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर हमारी ये कविता कंप्लीट होती है। आई होप पूरी कविता आपको समझी होगी। अगले वीडियो में आपको इसके क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।